बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक टिप्स। हम मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 2 हमारा है नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे नीलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत शॉर्ट वीडियो में वेरी इजी मेथड आपको समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। तो हम नीलोपोटेंट मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। नीलोपोटेंट मैट्रिक्स का देखें, सबसे पहले इसकी शर्त है कि हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, जी हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स होना इसकी शर्त है। स्क्वायर जिसका मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, यानी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल हो। मैट्रिक्स 2/2 हो सकता है, वो 3/3 हो सकता है, ठीक है। अब नीलोपोटेंट किसको कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कोई मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पे ए मैट्रिक्स है, ए पी इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ। देखिए फ्रेंड्स, पी क्या है। पी हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कोई भी नंबर से मुराद। देखें, पी हमारा ऐसा है, हम कहते हैं कि हमको ए को, हमारे पास को मैट्रिक्स ए है, उसको हम इस ए से मल्टीप्लाई करें ना तो हमारा मैट्रिक्स 0 आ जाए। आता तो ठीक है, वरना हम फिर उसी जो हमारा ए स्क्वायर आएगा ना, ए को मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, स्क्वायर आएगा, फिर हम उसको दोबारा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा इसमें आंसर 0 आ जाता है तो गुड है, अगर नहीं आता फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। यानी उसी नंबर ए को हम जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए, जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। ए 3 आ जाएगा, कहीं ना कहीं जाके ये इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे ना आप, कहीं ना कहीं जाके ये 0 हमारा आ ही जाएगा। इसको कहते हैं हम नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। अब नीलोपोटेंट मैट्रिक्स को समझने के लिए आप वीडियो पूरी देखिएगा। बुक की तरफ आते हैं, देखिए बुक में क्या कह रहा है, मैं एक एग्जाम्पल भी कराऊंगा अभी। देखिए फ्रेंड्स, बुक में कह रहा है नीलोपोटेंट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए पी इज इक्वल टू 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर पी। द स्मॉलेस्ट p is called the index or degree of नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। समझ में आया। मैंने इतना समझाया है, जो उम्मीद है समझ थोड़ा बहुत आ चुका होगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट ध्यान में बैठ चुका होगा। मज़ीद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल को समझिएगा लाजमी। मैं बुक वाले एग्जांपल आपको समझाता हूँ, जो वैल्यू बुक में दे रखी है मैं वही लिखता हूँ। a इज इक्वल टू 1 1 - 1 2 2 - 2। आप भी अपनी मैथमेटिक्स की बुक अपने पास रख के बैठिए ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो। तो मैंने मैट्रिक्स लिख लिया है, अब कराना हमने इसको मल्टीप्लाई, यानी a मल्टीप्लाई a। हमारा आंसर आना चाहिए 0। फिर इसको फॉर्म में लिख लें 1 1 - 1 2 2 - 2 3 3 - 3। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है ना, तो चैनल को काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जिनको इस मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब देखें, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट 1 × 1 1 प्लस 2 × 1 2 प्लस 3 × 1, ये हमारा बनेगा माइनस का 3 आ गया। फिर 1 × 2 2 प्लस 2 2 4 प्लस इंटू माइनस -3 2 6 1 3 1 × 3 3 प्लस 2 × 3 6 प्लस इंटू माइनस -3 3 9। मैंने आपको एक बिल्कुल तफसील से समझा दिया, आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ चुकी होगी। अगर मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आती, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमारे चैनल में आपको मल्टीप्लिकेशन भी मिल जाएगी। चैनल में विज़िट कीजिए। अब मैं आपको अगली वीडियो थोड़ी शॉर्ट करने के लिए ना, फिर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ बहुत लंबी वीडियो रहेगी, मैं सिंपल मल्टीप्लाई खुद से कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा बच्चा है
1 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2 माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया 2 2 ज़ा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। आप अब सिंपली फ्रेंड्स इनको सिंपली आप ऐड कर दें 1 + 2 3 प्लस इंटू माइनस माइनस यानी 3 माइनस 3 ये हमारा 0 और 2 + 4 6 फिर माइनस 6 ये भी 0 3 + 6 9 फिर माइनस 9 ये भी 0। इसी तरह 1 + 2 देखें फर्स्ट रो और सेकंड रो बिल्कुल सेम है यानी इनका आंसर भी सेम आएगा ये भी 0 0 0। आप फिर भी मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस करके चेक कर लीजिएगा अपनी तसल्ली के लिए। -1 -2 -3 प्लस 3 0 -6 प्लस 6 0 -9 प्लस 9 0। ए स्क्वायर देखिए हमारा 0 आ गया, हमारा ए की पावर 2 में ही 0 आ गया यानी हमारे ए की पावर 2 थी इसमें आंसर 0 आ गया। देखिए फ्रेंड्स हमको ए की पावर 2 के मल्टीप्लाई इतने करने की ज़रूरत हुई, हमारा हाथों के आंसर तो देखें आ गया। हमको चाहिए भी यही था यानी हमारा ए की पावर 2 = 0 हमारी यही आ गया यानी वो इंटीजर वो इंडेक्स वो डिग्री हमारी वो 2 है। अब बुक की तरफ आए हम देखें, अगर देखिए हमारा आंसर यहाँ पे 0 नहीं आता ना ए स्क्वायर पे ये 0 नहीं आता मिसाल के तौर पे, तो हम ए स्क्वायर लिखते हुए जो आंसर आता ना वो लिखते फिर उसको हम अगेन मल्टीप्लाई कराते ए से, तो हम उसको अगेन ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं फिर हमारा आंसर 0 आ जाता। अगर फिर भी नहीं आता फिर हमारी ए की पावर 3 तो आ जाती ना, फिर उसको अगेन ए से मल्टीप्लाई कराते हैं, इस तरह हमारा आंसर आ जाता है। मगर इतने लंबे मिनट 1 2 3 4 में 4 हाथ मार के 4 में हमारा आंसर 0 हमको मिल जाएगा। अब बुक की तरफ आते हैं हम, देखिए बुक में क्या कह रहे हैं, आप अपनी बुक में भी खोल रहे हैं यहाँ भी देखते रहें। देखिए हमारा वही आंसर देखें इसका 0 आ गया, वही एग्जाम्पल ली थी हमने ए स्क्वायर = 0 सो ए इज़ अ नीलोपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। अब ये बॉक्स देखें ऐसा छोटा बॉक्स है ना स्मॉल बॉक्स, आप बुक में भी दिख रहा होगा, इसमें क्या कह रहा है ए पी इज़ अ नीलोपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स। ये वही बात बता रहा है कि हमारा ए की पावर 3 में भी नहीं आया, 2 में देखिए आगे ≠ 0 3 ≠ 0। ये अब जो बॉक्स है ना ये हमारे किसके लिए है, इंडेक्स बताने के लिए नीलोपोटेंट मैट्रिक्स का। नीलोपोटेंट मैट्रिक्स का स्क्वायर देखें जो हमारी वैल्यू आंसर आता है ना उसमें से हम वही सारी बातें बता जो हमारा आंसर आता है ना उसकी जो पावर निकलती है इसका इंडेक्स 2 है, वही बात बता रही है। एंड वाले में आप ज़रा पढ़ लीजिएगा बस, यह एज MCQs भी आ सकता है, इसको आप भी अंडरलाइन कर लीजिए इस तरह। द ट्रेस ऑफ नीलोपोटेंट मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज 0, ये एज हमारा MCQs आ सकता है बोर्ड्स के पेपर में। द ट्रेस ऑफ नीलोपोटेंट मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज 0। इस तरह मैं आपको दरम्यान MCQs भी बताता रहता हूँ कि बुक में ऐसा पेपर MCQs किस तरह आते हैं बोर्ड में। तो हमारे चैनल का काइंडली आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं। हम वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।